मम्मी परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ तुम। उसमें जो देखा था तो गले में जो है हाथ के निशान बने हुए थे, उस तरह से रस्सी का कुछ नहीं था। हाँ, तो हमने मतलब देखा अच्छी तरह से, उसको गर्दन भींच के नहीं मारा गया है। तत्काल ही फोन आ गया मेरी बहन का, बोली भैया मेरा बहुत दिमाग खराब है, मेरा शरीर कंपन कर रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब वो 5.25 फुट की तो ये बेटी है और वो 6 फुट पे वो लगा हुआ है, अब फांसी मुमकिन तो हो नहीं सकती। तो वो बोला ये साली लात मार के बुला अपने भाई को और अभी बुला साले को, अभी फैसला करेंगे। 25 साल की अनीता अपने भाई को फ़ोन कर कर उनसे बात करती हैं। उनको पहले ही, अब से लगभग 1.25 महीने पहले वो खुशखबरी दे चुकी थी कि उनके एक प्यारा सा बेटा हुआ है। अब भाई से बात कर रही थी कि भाई आप हमारे छोचक जो है वो कब लेकर आएंगे। भाई उनको समझाते हैं कि थोड़ा सा मौसम जब खुल जाएगा तब मैं आपका छोचक लेकर आऊँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तमाम बातें चली रही थी, लेकिन अचानक 3 दिन के बाद में भाई के पास फ़ोन आता है। रात को लगभग 3 बजे उनको सूचना दी जाती है कि उनकी बहन ने अपने आप को फांसी लगाकर जान दे दी है। बस ये बातें सुननी थी कि भाई के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के साथ जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वहां पर मंजर कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद कई सारे सवाल उनके दिमाग में खड़े हो जाते हैं। इस वक्त मैं बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल की मोर्चरी पर मौजूद हूँ। मेरे साथ परिजन मौजूद है, बात कर समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? कामलोधी, कौन सा थाना लगता है? अनूप शहर पड़ता है। बहन की शादी कहाँ हुई थी? ये रतनपुर हुई थी, यहाँ औरंगाबाद के पास में। अब बताइए क्या घटना हुई थी और आज अब बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल आएंगे, क्या वजह है? बहन यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आएंगी, आई हुई है जी। क्या वजह रही बता थोड़ा सा। वजह यही है कि बस वो स्टार्टिंग से ही फ़ोन पर जब कभी बात करती थी परिवार से, मम्मी से, पापा से, तो जब भी कभी बात करती थी तो ये रिकॉर्डिंग कर 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 उसको मतलब रिकॉर्ड कर कर रख रखते पहले ये बताएं, बहन की शादी कितने टाइम पहले हुई ये बताइए? ये कितने? 25 मार्च 3 मार्च 3 मार्च 2025 में 3 मार्च पिछले 2025 11 महीने हुए हैं। यानी 11 महीने हुए। अभी बहन के बेटा भी हुआ था? बहन के बेटा हुआ था, 1.25 महीने का 1.25 महीने का बेटा है। अब बताइए जो अब उन्होंने वो 3 दिन पहले फ़ोन आया कि भैया मैं बहुत मम्मी के पास बात करी उन्होंने कि भाई भैया मैं बहुत मम्मी परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ तुम। मम्मी ने मुझे बताया, मैंने कि कोई नहीं मैं बात करूँगा। मैंने उस लड़के से बात करी, मैंने कि क्या हुआ कि कुछ ना हुआ, ऐसी कोई बात ना, घर की थोड़ी बहुत टेंशन ले रही है। मैंने कि कोई बात है तो बताओ मुझे। तो मैं फिर उस लड़की को, अपनी बहन को फ़ोन करने के वाला ही था, मगर उसमें बाद में मैं बोला चलो बाद में शाम को बात कर लेंगे। शाम को फिर बात करी उससे, तो शाम को बहुत अच्छी मतलब ऐसी बात चल रही कि भैया कब आओ, मतलब ये कि मैं परेशान हूँ, तुम मुझसे क्या बात करोगे कि और वो। मन की बता हम तो अभी आ रहे हैं। तो वो मन की बता तू टेंशन मत ले, बता क्या परेशानी है। वो कहने लगे कि भैया परेशानी कुछ ना, मुझे कि फैसले की बात करते हैं और ये हर समय गाड़ी की और घोड़े की बात करें, तेरे माँ बाप नंगा हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मन की कोई नहीं, मन की। तो उसी के बाद में उसके पड़ोस में बैठा था लड़का वो, तो वो बोला इस साली लात मार के बुला अपने भाई को और अभी बुला साले को, अभी फैसला करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो शादी की थी बहन की, पूरी सारी चीजें देकर शादी की थी ना? पूरा सब कुछ जो रीति रिवाज से जिस तरीके से होता है उस तरीके से, पूरी तरीके से रीति रिवाज से करा मैंने। फिर क्या चीज उसको नहीं भा रही थी जो उनको स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग चल रही थी तो वो बिचौलिया के थ्रू हमसे खबर आई कि बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। बुलेट हाँ। अच्छा। तो उनको फिर उनके पिताजी को और बिचौलिया को बुलाया कि मैंने कि हमारी हैसियत नहीं है बुलेट देने की, यदि अगर तुम्हें राजी हो तो ठीक है वरना मत करो। तो उनके पिताजी ने और एक उनके गांव के प्रधान जी हैं, उन्होंने क्लियर स्पष्ट कर दिया कि ठीक है आज के बाद कोई डिमांड नहीं करेंगे, नहीं ऐसी कोई बात है, जो तुम करोगे वो ठीक है और हमें तो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ही दे दो तुम। हमने उसी रीति रिवाज से जिस तरीके से उन्होंने डिमांड करी उसी तरीके से उनको करा। अच्छा। मगर वो घूम फिर के वो बुलेट वाली बात आना या फिर मतलब वो उसको इसी तरह टॉर्चर करना। फिर उसके बाद में उन्होंने अभी जल्दी में अपने घर पे 70,000 रुपये का कलर कराया। अच्छा। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है भैया 70,000 रुपये का इन्होंने कलर कराया है और ये कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए का खर्च करवाना है। ये कलर जो कराया था ये बेटे होने की खुशी में कराया था या कुछ घर में प्रोग्राम था, क्यों कराया था ये बताओ थोड़ा सा। बेटे की खुशी में जो कोई रिश्तेदार आएंगे जाएंगे इस वजह से कराया था। उन्होंने मुझे बताई कि भाई इसमें भैया इन्होंने 70,000 रुपये लगाए, तुम्हें छोचक में 1.5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। तो मैंने की कोई बात नहीं है, मैंने की टेंशन लेने की जरूरत ना, घबराने की कोई बात ना, मैंने की जितना इतना करा तो इतना और करेंगे। तो मैंने उसी की पूरी तैयारी कर ली, उसको हाँ कर दी, मैंने टेंशन ना ले मैं कतई भी, मैं उसे भी कर दूंगा। तो उसकी 250 ग्राम की पाजेब और कुंडल वगैरह 85,000 का धंधा वैसे लेकर आया, फिर ताबीज वगैरह बनवा के मैंने कपड़े लगते सोई बैठ जाएंगे मन की। तो उनसे कोई टेंशन वाली बात नहीं रही। फिर भी मतलब वो एक दिन मम्मी से फिर फ़ोन करके मतलब कहने लगी कि भैया
मम्मी से बताने कि मुझे फिर गए ऐसे परेशान कर रहे हैं। मैंने उनसे परिवार वालों से बात करी, मगर वो परिवार वाले जब तो मुझसे तब बिल्कुल ठीक बोलते थे अच्छा कि हाँ ठीक है भैया ठीक है। उसके बाद में फिर परेशान करते थे। तो वो हमारी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो सिकंदराबाद में, उनसे बोला, उनसे बात कर रही थी कि बोली दीदी तुम आ जाओ, भैया तो आ ना पाएंगे और भैया से बोलूँगी तो भैया मुझे ही डांटते हैं। तो इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, तुम एक बार आ जाओ मेरे पास में। और फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं फ़ोन पे बता नहीं पा रही हूँ। यानी रिकॉर्डिंग लगा के रखते थे सारी बातें जो सारी बातें जो शाम को आके सुनता था, जो भी कमी लगती थी उसमें, उसी को फिर उसी हिसाब से फिर टॉर्चर करता था वो। अच्छा हाँ, तो बोली दीदी मेरी बात हो रही है उससे और मैं तुमसे कुछ फ़ोन पर बता सकूँ, तुम एक बार जीजन ने लेके और दीदी तुम दोनों जनी आ जाओ और मुझे तुम आ जाओ बस। और भैया से मैं कहूँगी तो भैया मुझ पर ही डांट लगाते हैं, हर बार यही बात है। तो मैं ये कि परिवार चलता रहे। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब लेट बताई थोड़ी और उसी हिसाब से हम चलते रहे। मन की कोई नहीं। अब 2 दिन पहले फिर सुबह को जब मैं कह रहा हूँ रात को उनसे तू तुम्हें साली दहेज लेके आएगी क्यों नहीं आएगी और फैसला करना कर, तो मैं उस पर थोड़ी तू मैं होगी। मन की तुम इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, जब तुम मेरे फ़ोन पे कर रहे हो तो तुम पीछे क्यों नहीं करते होंगे। तो मैंने कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो मेरे परिवार वालों ने 10-11 बज रहे, उसी वजह से मना कर दिया कि सुबह को तसल्ली में जाना, 4 आदमी लेके सही तरीके से। उसी हिसाब से मैंने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर दिया। सुबह को ऑन करा 6 बजे करीब, तो उसी तत्काल ही फ़ोन आ गया मेरी बहन का। बोली भैया मेरा बहुत दिमाग ख़राब है, मेरा शरीर कंपन कर रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। मन की पता क्या बात है कि तुम आओगे। मन की हाँ मैं आ रहा हूँ। कि भैया अब तुम मत आओ, रहने दो तुम मुझे, अब तुम आओगे फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ चर्चा में होगी। 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद तुम मुझे ले जाओगे, फिर मुझे वहीं पे आना है। तो इससे ये है कि मैं थोड़ा डील कर लूँगी, तुम जैसा भी है। फिर मैंने अपनी समझाई ना कोई बात नहीं है, इस परिवार में थोड़ा बहुत चलता है, मगर इतनी बड़ी बात चल रही है मुझे ये पता नहीं पड़ा। अच्छा जी। सूचना कब मिली आप लोगों को, जब ये जो सारी जो कितने टाइम? ये सुबह करीब 3 बजे 3:30 बजे करीब मुझे सूचना मिली। इसके पास तो फ़ोन पता चला 3 बजे के आसपास आया था, लेकिन मुझे सूचना वो 3 बजे के बाद 3:15 साढ़े 3 के बजे करीब फ़ोन आया प्रधान जी का। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात होगी, विक्की की बहन को मार दिया गया है और वहाँ चल रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से काफ़ी लोग एकत्र हुए और पहुँचे वहाँ पे। तो पुलिस भी हमारे साथ साथ पहुँच चुकी थी। हमने रास्ते से खबर जैसे पुलिस को दी थी तो पुलिस भी पहुँच चुकी थी। तो वहाँ जाके देखा तो उन्होंने जो बताया, फर्स्ट फ्लोर पर उनके वो है बाथरूम, अटैच लेटरिन बाथरूम, तो के वहाँ पे इसने फांसी लगाई है। तो सावर का इतना बड़ा वो है क्लिप, करीब 7 इंची का होगा, कि इस पे लटकी हुई थी। अब वो 5.25 फुट की तो ये बेटी है और वो 6 फुट पे वो लगा हुआ है। अब फांसी मुमकिन तो हो नहीं सकती 6 फुट में और 5.25 फुट में। अब जो बच्चा, जिसके बच्चा हुआ हो और 1 महीने की वो जच्चा हो, तो क्या नंगे पैर आएगी वो वहाँ तक? वो वहाँ पे ना तो कोई जूता है ना चप्पल है। और जाकर के हमने जब देखा तो वो बिस्तर में लेटी हुई थी। अच्छा हाँ, नीचे बिस्तर में लेटी हुई थी। हम उतार के लेकर आए। मतलब उन जो पहले ऊपर की वो घटना बता रहे हैं कि यहाँ घटना हुई है और नीचे उसको हाँ, पुलिस जब तक पहुंची भी नहीं थी, आपके साथ ही थी पुलिस? वो पुलिस हमारे साथ ही पहुंची है, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पुलिस हमारे साथ पहुंची है। उतारा हुआ था ये? हाँ, उन्होंने उतारा हुआ था। उनका कहना ये है कि हमने उतार के इनको हाँ, यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, कुछ निशान, कुछ चोट वोट के निशान? कोई निशान नहीं है। यहाँ पे ऐसे अंगूठे के से निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे उंगली से दबाया हो उस तरीके से। बाकी जिस तरीके से फांसी को हमने पहले भी देखा है, क्योंकि हम जाते रहते हैं। पूर्व प्रधान भी हैं, ये पूर्व प्रधान है। अभी मेरा जो भतीजा वो वर्तमान प्रधान। तो हम लोग ऐसे केस देखते रहते हैं फांसी वाले। तो वहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से रगड़न होती है वो कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं है। उसमें जो देखा था तो गले में जो हाथ के निशान बने हुए थे, उस तरह से रस्सी का कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, तो हमने मतलब देखा अच्छी तरह से, उसको गर्दन भींच के नहीं मारा गया है। और हमारे आने से पहले ही उस लड़की को हमने देखा तो खाट पे लिटा रखा था। परिवार के कितने लोग मिले वहाँ पर? सब मिले थे? परिवार का कोई भी नहीं था उस समय पे। एक दादा भी नहीं थे। दादी मिली थी और माँ मिली थी, बाकी सारे लोग फरार थे। हमारे जाने पे कोई नहीं था परिवारजन। हाँ जी। दादा बाहर थे। जब मैंने पूछा, मैंने आप कौन है? कि मैं दादा हूँ उसका। अच्छा। हाँ, तो दादा बाहर थे, दादी बैठी हुई थी वहाँ पे, बाकी और कोई नहीं था। अच्छा, तो बस ये गले पर ही निशान थे और कुछ नहीं थे? अच्छा, वो क्या बता रहे थे कि जो हस्बैंड थे इसके, वो खुद ही थाने पहुंच गए, क्या बता रहे थे? जी। हाँ, वो खुद ही उन्होंने सरेंडर कर दिया कि ये सारा केस मेरे ऊपर आ जाएगा। और मैं, उसके बाप ने बोल दिया कि मैं तुझे छुटा लाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं के कुछ आदमी इसी तरीके से चर्चा कर रहे थे, उसी वजह से तो थोड़ा सुन लिया हमने।
कि हम नो उस वहाँ पर जाकर तू अकेला सरेंडर कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुझे तो हम छुटा ही लाएंगे और किसी के ऊपर बात नहीं आएगी फिर। और उसमें घटना में शामिल जो हैं ये जो दादी हैं वो बिल्कुल उनको बहुत तारीफ़ करती थी, मेरी बहन उनका बहुत सम्मान करती थी और वही मेरी बहन की जो सपोर्ट करती थी। अच्छा, जो दादी है। हाँ, जो सास है और एक ननद है उस मेरी बहन की, वो बहुत बदतमीज टॉर्चर करती थी। बहुत बुरी तरीके से, और इस तरीके से करती थी कि लड़का तो चला जाता था काम पे और पीछे कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता था। लड़का आता था, वो छत पे बाद में पहुंच रहा था, पहले अपनी कहानी सुना देती थी वो। अच्छा, हाँ, नीचे ही उसके बाद में फिर लड़का हावी होता था उस पर, अनीता जो रहती थी ऊपर रहती वो ऊपर रहती थी। अच्छा अच्छा। तो उसी हिसाब से नहीं, वो उसका पति उस पर भरोसा करता था, उसकी बातों पर, अपनी माँ की बातों पर भरोसा करता था। अच्छा, उसके एक आध बार मैंने बोला था कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, तो वो जो लड़की के मेरी बहन के जो ससुर हैं उनने ये बोल दिया कि ये पागल है। अच्छा। हाँ, ये तो पागल है, इसकी बातों में नहीं आना। अब से पहले सारा दहेज दे दिया, शादी हो गई, शादी और बहुत कुशल जो मंगल परेशान करना शुरू किया था वो कब किया था? इन्होंने गांव में किसी से भी पता कर सकते हैं आप, अपने औकात से ज़्यादा इन्होंने खर्च करा था शादी में। अच्छा, उतनी अच्छी व्यवस्था थी कि हर आदमी तारीफ कर रहा था कि उसने एक बहन की शादी करी है। बहुत दुख होता है आज। रो रो कर बुरा हाल है भाई का। इन्होंने ही सारा सब कुछ पैसा लगाया और बहन की शादी की, और शादी करने के हम जितने भी भाई हैं या माँ बाप हैं, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि हमारी बेटी दूसरे घर जा रही है तो वो खुश रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर ले, गुजार ले। ये हाल है भाई का रो रो कर। अभी फ़िलहाल पुलिस ने शव को कब्ज़े में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और पोस्टमार्टम हो रहा है, इसमें साफ भी हो जाएगा कि आखिर जो मौत की वजह है वो क्या है, और पुलिस अभी अग्रिम कार्रवाई में भी जुटी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि जब पूरा ये केस साफ होगा तो पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। सहयोगी सुभान के साथ याह्या अली, नापतोल न्यूज़, बुलंदशहर।